माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल मैथ्स वाला बाय सचिन गोयल। क्लास 9th स्टूडेंट, आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्लास 9th स्टूडेंट 13.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, ए मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, what will be the volume of packet containing 12 such boxes? एक मैच बॉक्स है, उसकी मेजरिंग ये दी हुई है, यानी कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। अब आप कहोगे कि शुरू वाली को लेंथ क्यों लेते हैं, फिर ब्रेथ क्यों लेते हैं, फिर हाइट क्यों लेते हैं? मेजरिंग जो नापी जाती है हमारी, जो मेजर करी जाती है वो इसी टाइप से मेजर करी जाती है। ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है और ये हाइट होती है। ठीक है, एक जो मैच बॉक्स है, एक जो बॉक्स है उसकी मेजरिंग ये दी थी, और वो मैच बॉक्स कैसा है, क्यूबॉइड है या क्यूब है? वो है क्यूबॉइड। वो क्या है? क्यूबॉइड। ठीक है, तो एक मैच बॉक्स बना लीजिए, यानी कि एक क्यूबॉइड बना रहे हैं। ये लेंथ है, यानी कि लंबाई कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 1.5 सेंटीमीटर। तो व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस? ऐसे ऐसे कितने बॉक्स है? 12 बॉक्सेस हैं, उसका मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो एक बॉक्स का वॉल्यूम निकालूंगा और फिर कितने की मल्टीप्लाई कर दूंगा? 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उससे पहले लिखेंगे हम लेंथ इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ है लेंथ? 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, और बॉक्स कैसा है? क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, L इंटू बी इंटू एच। लेंथ कितनी है? 4 इंटू ब्रेथ कितनी है? 2.5 इंटू हाइट कितनी है? 1.5। मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 की मल्टीप्लाई 4 में करी 100 आता है, लेकिन एक पॉइंट प्लेस पे लगा हुआ है, एक पॉइंट लगाएंगे 1 प्लेस पे, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 1.5। ठीक है, तो 10 की मल्टीप्लाई करी तो 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया वन बॉक्स का वॉल्यूम। आपको कितने बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है? 12 बॉक्सेस का। तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 बॉक्सेस। इसमें कितने की जब एक बॉक्स का वॉल्यूम ये है तो 12 बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा? 15 की मल्टीप्लाई किस में कर दो? 12 में कर दें। तो 12 5 जा 60 की 0 कैरी 6, 12 1 जा 12 और 6 180 सेंटीमीटर क्यूब इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप. How many liter of water can it hold? Given that 1 meter cube equal to 1000 लीटर। तो एक वाटर टैंक है, सबसे पहले वाटर टैंक ही बना लेते हैं। और वाटर टैंक किस शेप में है? लेंथ ब्रेथ हाइट है, तो यानी कि क्यूबॉइड की शेप में वाटर टैंक है। तो एक वाटर टैंक बना लिया। ये एक वाटर टैंक है, ठीक। इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर और ब्रेथ 5 मीटर एंड हाइट 4.5 मीटर। इस टैंक में हमको फाइंड करना है कि इस टैंक में कितने लीटर पानी आ जाएगा, यानी कि उसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है। कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो आप वॉल्यूम निकालेंगे, सीधी सी बात, ठीक है। तो उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ इज इक्वल टू 6 मीटर एंड ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 5 मीटर एंड हाइट कितनी दे रखी है? 4.5 मीटर।
वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक, और टैंक कैसा है, क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या लगेगा, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। लेंथ कितनी, लेंथ 6 इंटू 5 इंटू 4.5, ठीक है। देखो इजी करने के लिए पॉइंट हटाएंगे 10, ठीक। देखो 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 45 की, 3 ये लिख दिया, 45 यहां बचा, लिख दिया। 45 3 ज़ा 5, 3 ज़ा 15 का 5 कैरी 1, 4 3 ज़ा 12 और 1 13, 135 मीटर क्यूब। तो वाटर कैन होल्ड, यानी कि इस क्यूबॉइड में, इस वाटर टैंक में, इस टैंक में कितना पानी होल्ड होगा। जब वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर दिया हुआ है, तो इतने मीटर क्यूब में कितने लीटर होगा, तो क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, प्रोडक्ट करने पर, तो 135 इंटू 1000 इज इक्वल टू 135,000 लीटर्स इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ए क्यूबॉइडल vessel is 10 meter long and 8 meter wide. How height must it be made to hold 380 cubic meter of a liquid? एक वेसल की जो फॉर्म है वो क्यूबॉइड है, एक वेसल है वो क्यूबॉइड है। पहले मैं सबसे पहले क्यूबॉइड ही बना लेता हूं। एक क्यूबॉइड जिसकी लंबाई यानी कि लेंथ 10 मीटर है और चौड़ाई यानी कि 8 मीटर वाइड है, तो हाउ हाइट मतलब हाइट कितनी होगी कि इसमें 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड, यानी कि इसमें 380 मीटर क्यूब लिक्विड है। जब 380 मीटर क्यूब लिक्विड इसमें है तो उस हिसाब से हाइट क्या होगी ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, तो फाइंड द हाइट। लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ कितना दिया हुआ है 10 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 8 मीटर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू वी को हम वॉल्यूम बोलेंगे 380 मीटर क्यूब, 380 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये वॉल्यूम लगा दिया हमने फॉर्मूला। सारी की सारी वैल्यू पुट कर रहा हूं। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है देखिएगा जरा ध्यान से, 380, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 380। लेंथ कितनी दी हुई है 10 इंटू ब्रेथ कितनी दी हुई है 8 इंटू हाइट, ठीक है। ये दोनों देखो मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड, 380 अपॉन 10 इंटू 8 इज इक्वल टू हाइट। 0 से 0 कट हो गया, बचा क्या 8 की मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 8 का डिवाइड कर रहा हूं, 38 का डिवाइड 8 में हुआ, 8 का डिवाइड 38 में, 8 4 ज़ा 32, ठीक है। माइनस करा 6, पॉइंट लगा हुआ 0, पॉइंट लगा लिया 0, 8 7 ज़ा 56, 8 7 ज़ा 56, क्या बचा 4, पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 5 ज़ा कितना आया 4.75, यानी कि 4.75 मीटर इज इक्वल टू हाइट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड, 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। मतलब एक हमको क्यूबिडिकल गड्ढा, डिगिंग मतलब खोदना है, एक क्यूबिडिकल गड्ढे को खोदना है और जो क्यूबिडिकल गड्ढा है उसकी मेजरिंग ये दे रखी है, लेंथ वो रही 8 मीटर, ब्रेथ ये रही और हाइट ये रही।
तो उस क्यूबॉइडिकल पिट को डिगिंग करने के लिए, डिगिंग मतलब खोदने के लिए हमें कितने कॉस्ट की जरूरत है, यानी कि उसका मूल्य हमें निकालना है, कॉस्ट निकालनी है उसकी, ठीक है। और कॉस्ट जो है वो ₹30 पर मीटर क्यूब के हिसाब से, ठीक। तो पर मीटर क्यूब है, ठीक है। एक गड्ढा हमने खोदा, एक गड्ढे को खोद रहे हैं तो उसमें से मिट्टी निकलेगी, सीधी सी बात है। तो यानी कि उसकी कैपेसिटी पे वर्क करा जा रहा है, यानी कि उसके वॉल्यूम पे वर्क करा जा रहा है। तो यानी कि हमें उसका वॉल्यूम निकालना है, उस गड्ढे का वॉल्यूम निकालना है और उसमें कितने की मल्टीप्लाई कर देनी है, 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी कॉस्टिंग निकल के आ जाएगी कि कितने रुपए में वो गड्ढा खोदा गया है। तो उससे पहले कंसीडर कर लेते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू 8 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 6 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर। गहरा, डीप मतलब गहरा, यानी कि वो हाइट का कवर कर रहा है, हाइट हो गई। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट, क्यूबॉइडल यानी कि क्यूबॉइड की शेप में वॉल्यूम निकालना है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। लेंथ कितनी है 8 इंटू ब्रेथ कितनी है 6 इंटू हाइट कितनी है 3, 8 3 जा 24 इंटू 6 मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 2 जा 12 13 14 मीटर क्यूब, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग एक क्यूबॉइडल पिट इज इक्वल टू 144 मीटर क्यूब की मल्टीप्लाई किस में कर दोगे 30 में, तो 144 इंटू 30 मल्टीप्लाई करें, देखो जीरो की तो मैंने जीरो लिख दी, 3 की मल्टीप्लाई करें 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, यानी कि 4320 रुपीज इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रेस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। देखो भाई, एक क्यूबिडिकल टैंक है जिसमें 50,000 लीटर पानी है, 50,000 लीटर पानी है, उसकी ब्रेथ फाइंड करनी है टैंक की यदि उसकी लेंथ एंड हाइट ये दी हुई है, ठीक है। तो पहले कंसीडर कर लेते हैं कि लेंथ कितनी दी रखी है हमें, लेंथ कितनी है भाई, लेंथ इज इक्वल टू 2.5 मीटर एंड हाइट, डेप्थ मतलब हाइट, डेप्थ मतलब गहराई, यानी कि उसकी हाइट होगी 10 मीटर एंड वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 50,000 लीटर्स, ठीक है, 50,000 लीटर। अब आप जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होते नहीं होते, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होते। अब मुझे इस लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है, यानी कि लीटर को मीटर क्यूब में चेंज कर रहा हूं तो डिवाइड होगा, अगर मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करता तो मल्टीप्लाई होगी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो मुझे लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है तो मैं कितने का डिवाइड कर दूंगा, 1000 का डिवाइड कर देंगे, तो ये जो वॉल्यूम निकल गया वो मीटर क्यूब में आ गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट, तो इज इक्वल टू 50 मीटर क्यूब, ठीक है। तो देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है 50 इज इक्वल टू लेंथ कितना दे रखा है, देखो लेंथ ये रहा 2.5 इंटू ब्रेथ फाइंड आउट करना है एंड हाइट इज इक्वल टू 10। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होंगे, ये डिवाइड, यानी कि 50 अपॉन 2.5 इंटू 10
सही है। और इज इक्वल टू में कौन बचा, ब्रेथ। तो ध्यान दीजिएगा आप जरा, देखो पॉइंट हटाया तो 0 आ गया, ठीक है। 25 से ये 500 कटा 20 टाइम्स और 10 से ये कटा 2 टाइम्स, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट ब्रेथ इज इक्वल टू कितना आ गया, ब्रेथ इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 मीटर इज राइट आंसर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।